speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull dust from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं, राज़ी बाज़ी हैं। तो चलें, आज हम लोग जाने लगे थे। असल में मैं चेज़ वैल्यू से कुछ कपड़े लेकर आई थी जो कि मोहम्मद को बहुत छोटे थे, मैंने आपको दिखाए थे। अभी जा रही हूँ उनको चेंज करवाने के लिए, अगर हो गया अल्लाह करे, क्योंकि आसिफ के पास टाइम नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा अपने टाइम निकालने के लिए। ठीक है, तो अब हम जाते हैं, अगर वो चेंज कर लेते हैं तो फिर इसके बदले हम लोग कुछ और कपड़े लेंगे, कुछ देखेंगे, इधर उधर झांकेंगे, कुछ और अच्छा मिलेगा तो वो भी लेंगे। तो चलें अभी जा कर के बहुत ही अच्छे हैं, मैंने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो चलिए, मैंने सोचा कि वॉइस ओवर स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि आसपास बहुत शोर था, तो फिर मैंने सोचा कि आपको भी थोड़ी सी इरिटेशन होगी, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ शर्ट्स वगैरह देख रही हूँ, जैसा कि अब ये वाली सैंडो शर्ट देखी थी जिसकी प्राइस 400 थी। मैं कोशिश करूँगी साथ साथ जो है ना वो प्राइस भी बताती जाऊँ। और जो कपड़े मैं देख रही हूँ समर के लिहाज से, कि गर्मियाँ अब बहुत ज़्यादा आ गई। वैसे तो मैं जब ईद पे गई थी तो आप सबको पता ही है कि भाई मैं काफ़ी शॉपिंग कर आई थी। उसमें जो कुछ मोहम्मद के कपड़े थे जो मैं लेकर आई थी, तो वो साइज़ काफ़ी छोटा आ गया था, यानी कि 1 से 2 साल के था। तो मैंने सोचा कि 1 से 2 साल बच्चा मेरा जो है वो तकरीबन 1.5 साल का है। तो माशाल्लाह से आपको पता ही कि हमेशा कपड़े थोड़े से खुले, लूज़ और बड़े होना, तो वही बच्चों पे अच्छे भी लग रहे होते हैं। और गर्मियों में सबसे बड़ी बात है मतलब थोड़ा सा ना सांस लेना आसान हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, हम बड़ों को गर्मी नहीं लगती, बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। तो इस लिहाज से कपड़े थोड़े से खुले डुले से और थोड़े बड़े होने चाहिए, जिससे बच्चे को भी ना ईजी अच्छा लगे। तो मोहम्मद का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा चला गया था। फिर मैंने सोचा कि अब जो है ना वो 2 से 3 साल का साइज़ जो है ना वो मोहम्मद के लिए सही रहेगा। तो मैं आई थी जब वापस, तो वो वाले जो कपड़े मैं लेकर गई थी उसमें से तो मुझे कोई कपड़ा मिला ही नहीं मोहम्मद के साइज़ का। काफ़ी ढूंढा, मुझे वही वाले कपड़े चाहिए थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, कंफर्टेबल, देखने में उस कपड़े को टच करने से ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये गर्मी में बिल्कुल सही रहेगा। अक्सर बच्चों को गर्मी में गर्मी दानों की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, और शुक्र है अल्लाह का, वैसे मेरे बच्चों को गर्मी दाने निकलते नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा इनको खेलने नहीं देती, बाहर नहीं जाने देती, घर में ही सारा दिन रहते हैं। और जब तक आप घर में बैठे हुए हो ना, तो फिर भी मौसम कुछ अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं बच्चे, उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है। फिर उस हिसाब से उनकी स्किन भी जो है वो टैन होना शुरू हो जाती है, दाने काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कपड़े बच्चों के जो है ना वो सिलेक्शन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और अभी जो मैं मोहम्मद की शर्ट्स देख रही थी, तो अपनी तरफ से मैं बहुत लूज़ और खुली सी शर्ट्स देख रही थी, और ये जो शर्ट्स हैं ये 2 से 3 साल के बच्चे की हैं। तो मुझे लग रहा था कि ये साइज़ अब इंशाल्लाह मोहम्मद को बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये वाला आप लोगों को भी देखने में लग रहा होगा कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब घर जाऊंगी तो फिर पहन के एक दफ़ा ट्राई करूंगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं इसका देख रही थी कि 2 से 3 साल लिखा हुआ भी है ऊपर, तो ये सही रहेगा। अच्छा, इसके अलावा ये अगर देखती थी तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ लग रहा था मुझे, ये फिर उससे बड़ा हो जाता है 1 नंबर, और 1 नंबर से भी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, इन शर्ट्स की जो प्राइस है वो सब मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी बहनें जिन्होंने समर की शॉपिंग करनी होती है, फिर वो बोल रही होती है कि नौरीन आप ना साथ में प्राइस ज़रूर बताया करें, कहाँ से कपड़े लेती हैं, ये वो सब चीज़ें ना ज़रूर शेयर किया करें। तो इन दोनों में से कौन सी वाली शर्ट अच्छी लग रही थी, मैं आसिफ से भी पूछी थी और आप सबसे भी पूछी थी कि मुझे बताएं, क्योंकि अक्सर जब मैं ज़्यादा थोड़ी शर्ट्स ले रही होती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होती हूँ कि कौन सा कलर लूँ, कौन सी शर्ट अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं लग रही। तो यहाँ पे मैंने कुछ शर्ट्स निकाली जिनमें से मैं आसिफ को दिखा रही थी, और मैं पूछी थी कि आसिफ को अगर कोई शर्ट अच्छी ना लगी तो मुझे ज़रूर बताना। आसिफ ने कहा जो तुमने निकाली है ना वो सभी अच्छी लग रही है, तुम ले लो। लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है ये डाउट कि पता नहीं ये कैसा लगेगा कलर, ये वाला कैसा लगेगा। और आज तो हमारे साथ पता है क्या हुआ, जैसे ही हम लोग घर से निकले तो हमारा थोड़ा सी मतलब घर से दूर जाने के बाद रोड जो है ना वो बिल्कुल ब्लॉक थे। आई थिंक किसी चीज़ का एहतजाज हो रहा था, किस चीज़ का वो तो पता नहीं चला, क्योंकि रोड बिल्कुल एकदम जाम थे, बिल्कुल ना तो उधर जाने का रास्ता था, ना इधर आने का रास्ता था, गाड़ियाँ एकदम ऐसे फंसी हुई थी। तो हम लोग परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे। राशि ने कहा कि एक और रास्ता लगता है तो हम उधर जाते हैं। जब वो उस रास्ते में गए तो उसका भी आगे से दरवाज़ा बंद था। फिर राशि ने तीसरा रास्ता जो पकड़ा ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा कोई ख़तरनाक था, इतना कोई
खौफनाक था कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं डर रही थी बाकायदा। और शुक्र अल्लाह का कि घर से मैं तस्बीह साथ ले गई थी। मैं रास्ते में बस पढ़ती गई कि अल्लाह ताला करे कि हमारी ये मुसीबत जो है जल्दी से टल जाए और हम लोग किसी अच्छे मेन रोड पर निकलें और हमें तसल्ली हो कि हाँ हम लोग किसी सही रास्ते में हैं। तो आसिफ भी हंस रहे थे। आसिफ कहे थे मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि तुम्हें लेकर मैं इस साइड से जो है ना वो निकलूँगा। मेरा तो शायद 1-2 दफ़ा चक्कर लग गया इस साइड का, लेकिन मैं सोच नहीं सकता था कि मैं बीवी को साथ इस साइड पे आऊँगा। है बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सा वो सफ़र था। मैंने उस पर व्लॉग तो नहीं बनाया क्योंकि मैं मोबाइल तक नहीं निकाल रही थी। मुझे यही था कि पता नहीं भाई इधर से अभी कोई बंदा आएगा, इधर से कोई बंदा आएगा, तो मतलब उस तरह से मैं काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर खैरियत से यहाँ तक पहुँचे। लेकिन वो टाइम हमारा डबल या ट्रिपल हो गया था जब हम लोगों ने यहाँ पे पहुँचना था। तो समझ ले कि अगर आधे घंटे का सफ़र था तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटा हमें यहाँ पे पहुँचने में लग गया था। और उस 1.5 से 2 घंटे में मेरी क्या हालत हो रही थी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकती। तो खैर बातों के साथ साथ मेरी शॉपिंग भी जा रही है। मैं कुछ कपड़े लेती जा रही हूँ जो कि सब आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे बच्चों के साथ साथ मैंने सोचा कुछ गर्ल्स के कपड़े भी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो बहनें मुझे देख रही हैं ज़रूरी तो नहीं सबके बेटे ही होंगे, किसी की बेटियाँ भी होंगी। यकीनन वो भी सोच रहे होंगे कि चले नौरीन बॉयज़ से हटके जो है ना वो कहीं गर्ल्स की तरफ भी जाएगी। तो मैं आ गई हूँ गर्ल्स वाली साइड पे। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ना मतलब हर तरह के ड्रेसेस थे, फैंसी भी थे, कैजुअल भी थे, मतलब शलवार कमीज़ें, कुर्ता पजामा या फिर वो टाइट्स और वो ऊपर के जो टॉप होते हैं उस तरह की, और फैंसी फ़्रॉक्स वगैरह थी। और इस तरह, और जैसे ही मैं इन फ़्रॉक्स की तरफ आई तो मुझे महनाज़ याद आ गई। महनाज़ को बहुत पसंद है फ़्रॉक्स ना। तो खैर आजकल तो वो फार्म पे भी नहीं है क्योंकि गंदम की जो कटाइयाँ चल रही थी ना, तो उस वजह से वो लोग शिफ्ट हुए हैं अपने वापस जहाँ पे वो थे गांव में अपने। और अभी कोई और फैमिली जो है ना वो इस टाइम पे फार्म पे है हमारे। तो है यहाँ पे आसिफ ने कहा कोई फ़्रॉक तुम्हें जो अच्छी लग रही हो वो पकड़ के दिखाओ। तकरीबन सब सेम ही थी और ये वाली मुझे अच्छी लगी रेड कलर की, तो ये मैं पकड़ के दिखा रही थी कि महनाज आएगी ना तो फिर उसको लेकर दूँगी, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। तो फिर मैं वापस आई कि मोहम्मद के लिए यहाँ पे ये एक येलो कलर का ड्रेस देखें और दूसरा ये वाला जो मैंने पीछे से निकाला था। इनके कलर्स और इनका जो स्टफ़ था वो इतना कोई अच्छा लग रहा था, लेकिन इनमें साइज़ ही नहीं था मोहम्मद का। जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही थी ना उसमें साइज़ ही नहीं नज़र आ रहे थे। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा हुआ कि यार जो मुझे अच्छा लग रही है चीज़ उसमें साइज़ नहीं है, अब मैं क्या करूँ। खैर मैंने फिर कुछ शॉपिंग तो कर ली। यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी मुझे ख़रीदी थी, वो भी ख़रीदी। अब जल्दी से जाकर जो है वो बिल करवाते हैं और फिर उसके बाद जाना था मुझे। आपको पता है कि आजकल समर का बड़ा ही ज़्यादा कोई चला हुआ है कि जी समर की सेल लगी हुई है ब्रांड्स पे और ये वो। तो मैंने सोचा कि चले यहाँ से होते हुए ना फिर उधर चलते हैं, चलकर देखते हैं कि क्या सेल वगैरह लगी हुई है या नहीं लगी हुई। तो ये कैंडल थी यहाँ पे पड़ी हुई काउंटर पे ही ना। ये छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने काउंटर पे रखी होती हैं कि जाते जाते भी जो है ना वो कि चलो कोई 100-200 वाली चीज़ बंदा उठा ही ले। तो है जी यहाँ पे ना ये कैंडल 200 की थी आई थिंक। और यहाँ पे ये पेन था। अच्छा हमारे बचपन में ये वाला पेन जो है ना मैंने देखा था, लेकिन मैं समझी वही वाला है। उसके ना ऊपर स्टैंप लगी हुई होती थी, इसी तरह उसका ढक्कन उतारना होता था और वो रेड कलर की स्टैंप अक्सर हमारे हाथ पे, पैरों पे, मुंह पे और बुक्स पे, कॉपीज़ पे, हर जगह पे वो स्टैंप हम लोगों ने लगाई हुई होती थी। पहले मैंने सोचा कि शायद वही वाली स्टैंप होगी ना इसके ऊपर, फिर मैंने बाद में वो घुमाया तो बड़ा इजीली वो उसको बड़ा मज़े से घूम रहा था। तो आई थिंक वो बस टाइम पास करने के लिए बच्चों के लिए है कि बस वो खेलता भी रहेगा और साथ पढ़ता रहेगा। हर पढ़ाई तो फिर कम हो जाती है, खेल में बच्चे ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहे होते। और जब यहाँ पे बिल बन रहा था ना तो मेरी नज़र इधर उधर भी थी कि बच्चों के लिए कुछ और चीज़ भी देख लूँ। जैसे कि बच्चों की अक्सर जो है ना वो जुराबें बड़ी ख़राब रहती हैं, कैप्स जो है अब गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ना सोच रही थी साथ साथ कि हम लोग आए थे कपड़े एक्सचेंज करने के लिए ना, मोहम्मद के कुछ सूट थे और उसके साथ मैंने एक्स्ट्रा बड़ी शॉपिंग कर ली। और अभी थोड़ी देर बाद आसिफ से ज़रा मुझे बातें भी सुननी पड़ेंगी कि एक तो तू 5000 की चीज़ वापस कराना नहीं है तो 10,000 उत्ते फजूल से ला के चली जानी है। मतलब कि ये मेरे साथ हमेशा होता है कि जब भी मैं कभी चीज़ अगर चेंज करवाने गई हूँ ना, कि अगर साइज़ का मसला हो गया या फिर पसंद नहीं आती या बच्चों को इस तरह से ना, वो जब भी मैं जाऊँगी ना तो वो वापस उल्टा मैं उससे ज़्यादा ही पैसे लगा के घर आती हूँ। तो मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा मसला है। खैर आप में से किसके साथ ये चीज़ें होती हैं कि आप अगर 5000 की चीज़ वापस करवाने गए हो तो 10,000 उल्टा लगा कर आ जाते हो? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। इधर ना मैं कैप्स बस देख रही थी और ये ब्लैक वाली कैप मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ये सोचा कि चले ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना उनका तो बहुत ही ज़्यादा बाहर का काम होता है। बेचारे कभी कुछ करने जा रहे होते हैं, कभी बच्चों को छोड़ने जा रहे होते हैं, कभी लेने जा रहे होते हैं, कभी पानी लेने जाना होता है उन्होंने, तो कभी मतलब कोई काम कभी कोई काम ना। तो मैंने कहा गर्मी भी है चलो कैप्स ले लेती हूँ। ये शॉपिंग की है हमने, अब हम जा रहे हैं यहाँ से, भूख लगी है बहुत ज़्यादा।
और जैसे ही हम ऊपर से नीचे वाले सेशन में आए तो यहाँ पे बड़ी प्यारी रिंग्स मुझे नज़र आई, तो मैंने सोचा कि चले यार कुछ रिंग्स वगैरह देखती हूँ। वैसे तो आपको पता है ये चीज़ें मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ इन चीज़ों की, मतलब बहुत ही कम। कभी भी मैंने जो है ना इन खास तौर पे ज्वेलरी पे ज़्यादा पैसा नहीं लगाया। जब कभी शादी ब्याह होता है तो जब भी मैं लेती हूँ वो भी कोशिश करती हूँ जो पड़ी भी उन्हीं में से इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये वाली रिंग मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी कि अफसोस कि मैं लेकर ही नहीं आई ये रिंग। मैंने देखी आसिफ कह रही है कि कटोरा जा चुक ले बस वो जैसे ही मैंने आसिफ की बात सुनी ना मैंने वहीं पर रख दी। मैंने कहा ये वाली फिर ठीक है, ये ले लेती हूँ इसको जब मैंने पहना तो इस तरह लग रहा है बिल्कुल सही, किसी ने ना इस तरह जैसे वो ये फ्रॉग है जो मेंढक, उसने मेरी उंगली को यूँ करके पकड़ा हुआ है। तो मैंने कहा फिर मैं ये ले लेती हूँ। तो कह रहे हैं कि नहीं बस रहने दो, इस तरह के आसिफ को छल्ले से पसंद है। उन्होंने कहा लेना है तो इसमें से कोई लो ना, तो लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों ये मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो आसिफ को ना इस तरह के पसंद है, मुझे जो है वो इस तरह की तरह रिंग थोड़ी सी होता है कि कभी चले ईद वगैरह पे या फिर कहीं जा रहे हो आप, तो आपको पता है लोन के ड्रेसेस भी बड़े अच्छे और महंगे महंगे से जब पहने हैं तो उसके साथ आप हल्का फुल्का सा कुछ पहन लो तो वो भी बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। तो यहाँ पे सारी ज्वेलरी वगैरह देखी है। चलिए अब चलकर पहले कुछ खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी हमें। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमारे 2 घंटे तो तकरीबन जो है वो लग गए थे यहाँ पहुँचने में ही। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा जाम थी उस वजह से, और फिर जब यहाँ पे आया तो कुछ शॉपिंग करने में टाइम लग गया। अब लग गई है भूख बहुत ज़्यादा, चलते हैं जल्दी से कुछ खाते हैं। पहले क्या खाएंगे ये लिखे हुए ना सारे, ये स्वीट कॉर्न है, चिकन नगट्स हैं, शवारमा है, ये वाले क्या खाएंगे पहले मेन्यू डिसाइड करें फिर ऊपर जाएं। ये फ्राइज़ भी हैं, शवारमा है, बर्गर है। क्या मेन्यू लेंगे आप, लेना पसंद करें? बर्गर ले रहे हैं, चिकन चीज़ बर्गर, एक चिकन बर्गर लो बस सादा। ये भी है बेटा, 2 चिकन बर्गर खाना? नहीं मैंने बर्गर नहीं खाना। एक चिकन बर्गर बनाइए सादा। आसिफ ने तो बर्गर ले लिया था लेकिन मेरा बर्गर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैं सोची थी कि कुछ अलग अलग लेते हैं, मतलब मैं आसिफ से थोड़ा बहुत बर्गर भी ले लूँगी और आसिफ मुझसे कुछ ले लेंगे। हर काफ़ी देर सोचने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं लूँगी गोलगप्पे। और गोलगप्पे क्योंकि कभी कभार जो है ना वो खाओ तो अच्छे लग रहे होते हैं ना। तो है इसके अलावा भी यहाँ पे मतलब हर तरह की चीज़ से आप अगर आते हो तो आपको हल्का फुल्का सा कुछ भी मतलब इस तरह फास्ट फूड वगैरह लेना है तो वो हर तरह की चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। तो है टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा था, मतलब मैंने तो खाया ना तो मुझे पता है बर्गर भी बहुत अच्छा था। और इसके अलावा जो गोलगप्पे थे ना वो जैसे ही इन्होंने मुझे दिए हैं तो उसकी एकदम लुक देखकर तो मुझे लगा कि अल्लाह मैंने ये क्या ऑर्डर कर दिया है। मतलब अभी आप भी देखिएगा, जैसे ही मैंने प्लेट देखी ना यकीन करें सबसे पहले मुझे ये था कि मैं उसी टाइम वापस कर दूँ इनको ना। मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है जब भी आप कहीं पे जाते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन जो भी होती है, मतलब आप जो खाने के लिए दे रहे हैं, टेस्ट तो बाद में देखेंगे, पहले तो इंसान उसकी लुक देख रहा होता है ना। तो यहाँ पर मैंने आसिफ से थोड़ी सी फ्राइज़ भी ली और बर्गर भी मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था तो बहुत अच्छा टेस्ट था। और यहाँ पे आगे थे मेरे लिए गोलगप्पे मज़ेदार से, लेकिन जब मैंने इसकी लुक देखी है ना तो ओ माय गॉड, एकदम पहले तो मैं परेशान हो गई थी। फिर मैंने हिम्मत करके जो है ना इसको खा ही लिया। मैंने आसिफ को पकड़ाई, मैंने कहा आसिफ इसको देखें ज़रा खाने का कैसे दिल करेगा। तो है जब मैंने ली तो वो मैंने खा लिए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था, टेस्ट इनका बहुत अच्छा था। मेरे बच्चे अक्सर कहते हैं कि मामा जितना गलीज़ उतना लजीज़ तो मुझे वो वाली बात याद आ गई। अच्छा मैं ना कुछ दिन से यूट्यूब पे बड़ा देख रही थी, निशात पे सेल लगी है, एस्पायर पे लगी हुई है, फ़लानी जगह से लगी है, फ़लानी जगह से लगी है। तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पे आए तो हैं ये निशात पे देख लेते हैं कौन से कपड़ों पर सेल लगी हुई है, क्या चीज़ें ये वो। मैं बल्कि अभी भाई से सुनवाती भी हूँ आपको। तो है जैसे ही मैं आई तो उनसे मैंने पूछा कि कौन कौन से कपड़ों पे सेल लग रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये जो सेल कर रहे होते हैं ना, ये जितने भी ये ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब वॉल्यूम 2 के ड्रेसेस हैं और इन पे किसी पे भी सेल कोई भी नहीं लगनी थी। मतलब उन्होंने कहा कि अगर लगनी भी हुई तो जो कपड़े हैं आगे मैं आपको दिखाती भी हूँ जहाँ उन्होंने बताया, और कौन से डेट से सेल लगेगी ये वो सब चीज़ें भी उन्होंने बताई। तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मुझे कौन सा ड्रेस जो है ना यहाँ पर अच्छा लगा और मैंने कौन सा ड्रेस ख़रीदा। 70% पे 70% मतलब ज़्यादातर के ऊपर सेल लगी हुई होगी। अब वो कौन से और कितनी कितनी लगेगी हफ्ते में पता लगेगा, हफ्ते को पता चलेगा। कंपनी सब पे डिस्काउंट नहीं देगी, लिमिटेड छोड़ेगी उसके बाद डिस्काउंट। ठीक है, डेट क्या बताई आपने? 27%। हम इतनी दूर से आए हैं ना, अगर सेल में पता चल जाए ना हम पहले ऑर्डर तो कर सकते हैं जी, ऑर्डर कर सकते हैं? नहीं उसी टाइम पे सेम डे पे होगा। असल में मैम अभी कंफर्म भी नहीं है ना किसका है। सपोज कि आपने बोला मुझे ये निकाल दिया, किसका नहीं है किसका। फिर हाँ सही कह रहे हैं। ये कि आप आज का दिन छोड़ दो, कल आप मुझसे रास्ता कर लो, कल मैं आपको रात को बता सकता हूँ कि किसका कितना। एक काम करो, मुझे पसंद है उनकी तस्वीरें लेकर चलो,
मैं कलेक्शन को ही बता देता हूँ, हमारी पूरी कैटलॉग आप बता सकती है नेट पे से। वॉल्यूम 1 के ऊपर मैम मेरी नहीं बनाइएगा हमारी। अच्छा, वॉल्यूम ईद कलेक्शन जो होगा ये वॉल्यूम 2 में इस पर नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, इसकी सारी कैटलॉग आपको नेट से मिल जाएगी और पूरी कैटलॉग है। ये जितने भी डिज़ाइन है और ये जो लगती है डिस्काउंट वो पूरी कैटलॉग के हिसाब से लगता है। ऐसा नहीं है कि एक कैटलॉग लॉन्च करिए उसमें भी 400 दे दिया 400 दे दिया, ऐसा नहीं है। और ये जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया, ये सब जो अभी ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब वॉल्यूम 2 के हैं, तो इन पे सेल नहीं लगनी भाई ने जैसा कि बताया, और बाकी जिन पे सेल लगनी है वो भी आपको बताती हूँ। और यहाँ पे ये वाला जो सूट है ना, ये मैं दिखा रही थी, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरी, बल्कि सिस्टर को बड़ा पसंद है ये वाला सूट ना, लेकिन ये थोड़ी उसकी उससे चेंज लग रहा है मुझे ना। तो इसकी जो प्राइस है यहाँ पे लिखी होगी, ये है जी 7,990 का, यानी कि 8,000 का ये वाला सूट है। और बाकी भी जितने मैं सूट दिखा रही हूँ ना, सबकी साइड पे प्राइस भी लिखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाती जा रही थी, बाकी सूट भी मैं आपको दिखा रही थी। और इन ड्रेसेस पे सेल नहीं है। और अक्सर ब्रांड्स पे जब भी हम जाते हैं, अच्छा निशात के जो स्टफ़ है ना वो बहुत ही अच्छा है, मतलब ये मैं वाकई में सकती हूँ कि जो निशात के ड्रेस इनका जो स्टफ़ है ना वो मैंने काफ़ी अच्छा देखा है। मतलब दूसरे ब्रांड्स पे भी अच्छा स्टफ़ होता होगा, लेकिन मैंने जो देखा है ना वो मुझे इसका भी स्टफ़ काफ़ी अच्छा लगा है। लेकिन ब्रांड्स पे होता क्या है, बड़ा सेल 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 लगा हुआ होता है। यकीन करें बाहर इन्होंने बड़ा सा वो जो बैनर लगाया हुआ होता है 50% डिस्काउंट का, और जब अंदर जाते हैं ना किसी ड्रेस पे सेल नहीं होती। यकीन करें फजूल तरीन जो शर्ट्स पड़ी हुई होती हैं एक साइड पे, उन पर 50% डिस्काउंट लगाया होता है। बाकी जो अच्छे ड्रेसेस होते हैं उन पर 25% 30% डिस्काउंट होता है। और इसके अलावा जो है ना वो मतलब जो आपको चीज़ पसंद आ रही होती है उस पर डिस्काउंट ही नहीं होता है तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, डिस्काउंट किन कपड़ों पे मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये वाले जो ड्रेसेस आप देख रहे हैं ना, इन पे सेल लगनी है। इनकी प्राइस भी आप देख सकते हैं 6,990, यानी कि 7,000, 8,000 और 9,000, 10,000 इस तरह के जो है ना वो कपड़े हैं सारे। और इन पे जब सेल लगेगी 25% या 30%, तो आप सोच लें कि मतलब कितने भी कम हो जाएंगे पैसे। तो ये इस तरह के थोड़े से मतलब ये इस तरह के कपड़े हैं कि थोड़े फैंसी भी हैं, आप पार्टी पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे किसी की बर्थडे होगी या कहीं जाना है, दावत पे जाना है या किसी के घर जाना है, तो आप उस तरह से ये वाले कपड़ों पे भी सेल। ये जितने नीचे पड़े हुए ना, इधर दिखा रही हूँ मैं आपको, सॉरी मैं ज़रा सही तरह से शायद नहीं दिखा पाई, क्यों नहीं दिखा पाई वो पता नहीं मुझे ये देखें ये वाले कपड़े, इन पर भी जो है ना वो सेल लगनी है। तो ये सारे कपड़े हैं जिन पे सेल लगेगी। तो इनमें से है मैंने ना कुछ कपड़े जो हैं वो फिर मैंने ले लिए, जिन पे सेल नहीं लगनी थी उनमें से मुझे सूट पसंद आए हैं, तो वो मैं फिर आपको दिखाती हूँ घर चल कर ही। और यहाँ पे बस ये एक और साया ब्रांड है जहाँ पे 50% समर की सेल, वही आपको पता है कि जो मैं आपको बता रही हूँ कि शर्ट्स पे थोड़ी सी लगाई हुई होती है, वो बिल्कुल भी यहाँ भी गई थी बस फिर वापस आ गई, सेल फजूल सी लगी हुई थी। और कल जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया काफ़ी दिन बाद, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया यार, मतलब इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यकीन करें मुझे इस तरह लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं, जो मेरे थोड़े से व्यूज़ हैं ना ये बहुत ही सिंसियर है मेरे साथ, मतलब बहुत पॉजिटिव कमेंट्स किए। थैंक यू सो मच आपका। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैंने उन सब बहनों का नाम लेना जिन्होंने उस व्लॉग में मुझे कमेंट किए थे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक करिएगा।